हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास सिक्स्थ के बायोलॉजी साइंस के बायोलॉजी वाले चैप्टर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हों उनको आसानी से सीख लेंगे और याद भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है, जो हमें एनर्जी तथा और दूसरे मटेरियल्स प्रोवाइड करता है बॉडी के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। बैलेंस डाइट का मतलब होता है संतुलित आहार, वैसा भोजन जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में अवेलेबल हो जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी हो। मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, मतलब वो अवस्था जिसमें हम प्रॉपर न्यूट्रिशन अपने बॉडी को नहीं दे रहे, वो मेल न्यूट्रिशन कुपोषण कहलाता है। टूथ डीके का मतलब दांत का सड़ना। प्रोटेक्टिव फूड रक्षात्मक भोजन को बोलते हैं। मेनली विटामिन और मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड के कैटेगरी में रखते हैं जो हमारे बॉडी को डिजीज से बचाता है तथा हमारे बोन्स, टीथ, गम्स, आइज को हेल्दी रखता है। डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब होता है कमी जनित रोग, मतलब ऐसा बीमारी जो हमारे बॉडी में किसी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो, वो डेफिशिएंसी डिजीज में आएगा। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, लिविंग थिंग्स को ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अलाइव मतलब जीवित। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन, मतलब वो प्रोसेस जिसमें एक लिविंग थिंग्स अपने जैसा ही यंग बेबी प्रोड्यूस कर सकता है। इंग्रेडिएंट्स का मतलब सामग्री, मतलब किसी प्रोडक्ट फूड को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट लगता है उसे सामग्री बोलते हैं। लिविंग थिंग्स का मतलब सजीव। हर्बीवोर्स या हर्बीवोरस का मतलब शाकाहारी जानवर जो केवल प्लांट प्रोडक्ट या प्लांट्स ही खाते हैं। कार्निवोर्स या कार्निवोरस का मतलब मांसाहारी जो केवल मीट प्रोडक्ट या मीट खाते हैं। ओमनीवोर्स या ओमनीवोरस सर्वाहारी जो दोनों खाते हैं, मीट और प्लांट प्रोडक्ट। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक। प्लांट को प्रोड्यूसर कहा जाता है क्योंकि वो अपना भोजन खुद सन लाइट के हेल्प से बनाता है मेनली। एडिबल पार्ट मतलब खाने योग्य भाग। प्लांट या किसी भी चीज़ का वो पार्ट जिसे हम लोग खाने में यूज कर सकते हैं वो एडिबल पार्ट कहलाता है, खाने योग्य भाग। प्रोड्यूसर उत्पादक जो प्लांट होता है वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड इन सब के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाता है, इसलिए उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। पोल्ट्री का मतलब मुर्गी पालन। तो पोल्ट्री में वैसे एनिमल्स आते हैं जो मीट भी प्रोवाइड करते हैं और एग भी। कार्बोहाइड्रेट का मतलब कार्बोहाइड्रेट एक टाइप का न्यूट्रिएंट होता है जो हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। मिनरल्स मतलब खनिज, ये भी प्रोटेक्टिव फूड की कैटेगरी में आता है। बॉडी बिल्डिंग फूड मतलब शरीर निर्माण करने वाला भोजन। मेनली प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं क्योंकि हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और बॉडी में रिपेयर का काम करता है और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन को करता है। डाइट मतलब खुराक, जो हम लोग डेली जो भोजन लेते हैं उसे डाइट बोलते हैं, खुराक बोलते हैं। सिम्टम का लक्षण, अगर कोई बीमारी होती है तो हमारे बॉडी में चेंजेस दिखते हैं, वो सिम्टम कहलाते हैं, लक्षण। नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी, रात में नहीं दिखता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है, इसे नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का मतलब होता है रक्त का थक्का जमना, मतलब जब हमारा कोई बॉडी का कोई पार्ट कट छट जाता है तो वहाँ से ब्लड का रिसाव होता है और इसी प्रॉपर्टीज़ की वजह से ब्लड थक्के के रूप में जमता है। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब मानसिक बाधा, मतलब सोचने समझने की शक्ति में कमी आ जाना। एक्सेसिव ब्लीडिंग का मतलब होता है अत्यधिक खून बहना। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब विशेषता, मतलब कोई गुण किसी भी चीज़ में प्रेजेंट हो वो कैरेक्टरिस्टिक होगा। न्यूट्रिशन मतलब पोषण, जो प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अपने बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं उसे न्यूट्रिशन बोलते हैं, पोषण। रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन। इसमें क्या होता है कि जो फूड से एनर्जी रिलीज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। ब्रीदिंग में हम अपने बॉडी में इन एंड आउट करते हैं, ऑक्सीजन को इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब होता है मलत्याग, हम अपने बॉडी से जो भी इम्प्योरिटीज है उसको बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन मलत्याग बोलते हैं। स्टिमुलस का मतलब संदीपन, उत्तेजना। हमारा बॉडी इनर या आउटर सराउंडिंग में जो चेंजेज होते हैं उस चेंजेस के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है, तो उन चेंजेज को बोलते हैं स्टिमुलस, और उस चेंजेस की वजह से जो रिएक्शन हमारा बॉडी करता है उसे बोलते हैं रिस्पॉन्स। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, एक कोषीय जीव, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल एक सेल हो। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोषीय जीव जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स हो, जैसे ह्यूमन। हैबिटाट का मतलब आवास, जो वो नेचुरल जगह जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसका हैबिटाट कहलाएगा। इन्वायरमेंट का मतलब पर्यावरण, तो पर्यावरण में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास होती है, जो उसके लिविंग्स को अफेक्ट करती है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब स्थलीय आवास, जैसे डेजर्ट, ग्रासलैंड, जहाँ मतलब स्थल से रिलेटेड जो हैबिटेट हो गया। एक्वेटिक हैबिटेट जलीय आवास, जहाँ जलीय आवास जैसे पॉन्ड, लेक। आर्बोरियल हैबिटेट वृक्षीय आवास, मतलब ऐसे जानवर जो कि जनरली वृक्ष पर ही ज़्यादा समय बिताते हैं तो उनके आवास को आर्बोरियल बोलेंगे। एरियल हैबिटेट का मतलब होता है वायु आवास, मतलब वैसे जानवर, पक्षी मेनली, जो कि हवा में ही ज़्यादा समय बिताते हैं तो वो उनका एरियल हैबिटेट कहलाएगा।
कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं, उन्हें एम्फीबियंस बोलते हैं, जैसे फ्रॉग। बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट, जैविक भाग। तो बायोटिक कंपोनेंट इन्वायरमेंट का वो होता है जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स मेनली आते हैं, लिविंग पार्ट होता है। अब बायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट में आ जाता है सॉइल, रॉक, एयर, वाटर, लाइट एक्सेट्रा। तो ये अजैविक हो गया, नॉन लिविंग। एडेप्टेशन का मतलब अनुकूलन, वो फीचर्स किसी भी एनिमल में या प्लांट में जो कि उसे किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। जीरोफाइट्स मरुस्थलीय पौधे, वैसे पौधे जो डेजर्ट एरिया में जनरली होते हैं जिन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है। ट्रांसपीरेशन मतलब भाप का निकास, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें से कि जो प्लांट का पानी है वो वेपर के फॉर्म में लीव्स के माध्यम से निकलता है, उसे ट्रांसपीरेशन। प्रीडेटर मतलब हिंसक जानवर, वो जानवर जो किसी दूसरे जानवर को मार कर खाता है, ये जनरली कार्निवोर्स होते हैं, जैसे लॉयन। हर्ब का मतलब जड़ी बूटी, तो हर्ब वो होता है जो कि स्मॉल प्लांट होता है जिनके टेंडर मुलायम स्टेम्स होते हैं। श्रब मतलब झाड़ियाँ, तो झाड़ियाँ मीडियम साइज प्लांट होते हैं जिनके स्टेम थोड़े हार्ड होते हैं। क्रीपर्स का मतलब लताओं, वैसे प्लांट्स जो कि किस स्प्रेड होते हैं ज़मीन पर, क्योंकि वो ऊपर की ओर नहीं ग्रोथ कर सकते। क्लाइंबर्स जो किसी सपोर्ट से ऊपर की ओर ग्रोथ करते हैं, वो क्लाइंबर्स कहलाते हैं। टैप रूट का मतलब मुख्य जड़, हर प्लांट का एक मुख्य जड़ होता है, उसे टैप रूट बोलते हैं। लेटरल रूट, टैप रूट से कनेक्टेड बहुत सारे ब्रांचेज रूट्स होते हैं जिन्हें लेटरल रूट बोलते हैं। फाइब्रस रूट्स का मतलब होता है रिश्तेदार जड़ें, जैसे जो मक्का का पौधा होता है, गेहूं का होता है, उसमें बहुत सारे रूट्स फैले होते हैं, ठीक है, सेम साइज के, तो वो फाइब्रस रूट्स कहलाते हैं। एपिकल बड मतलब शिखर खड़ी, हर स्टेम के ऊपर में, सबसे ऊपर में जो पार्ट बड होता है उसको एपिकल बड बोलते हैं। एक्सिलरी बड का मतलब होता है कक्षा कली, मतलब स्टेम और लीव्स के बीच में जो एंगल होता है उसमें भी एक बड होता है, उसको एक्सिलरी बड बोलते हैं। वेनेशन का मतलब होता है कि लिप्स में जो वेन्स होते हैं वो किस टाइप से अरेंज्ड हैं, उसे वेनेशन बोलते हैं उस प्रक्रिया का। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण, जिसमें सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में मेनली प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र, सिस्टम मतलब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, तो माउथ होता है, फूड पाइप होता है, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज। रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र, इसमें नोज, माउथ, विंड पाइप और लंग्स होते हैं। नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र, इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र, इसमें आपका हार्ट होता है, ब्लड वेजल्स होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका ये किडनी और स्किन आ जाता है। स्केलेटल सिस्टम में बोन्स होते हैं और मस्कुलर सिस्टम में मसल्स होते हैं। तो ये सारे अलग अलग सिस्टम है जो एक पर्टिकुलर काम के लिए बने होते हैं, और एक सिस्टम एक से ज़्यादा ऑर्गन्स होते हैं। आपने अभी देखा फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इनवर्टिब्रेट वैसे जानवर को बोलते हैं जिनमें रीढ़ नहीं होता है, बैकबोन नहीं होता है। वर्टिब्रेट रीढ़ वाला प्राणी, जैसे ह्यूमन। इनवर्टिब्रेट में आ जाएगा अर्थवॉर्म। मूवमेंट मतलब चाल, मतलब बॉडी का कोई एक पार्ट बस मूव कर रहा है तो उस प्रोसेस को मूवमेंट बोलेंगे। और लोकोमोशन का मतलब होता है कि पूरा बॉडी एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहा है, तो वो लोकोमोशन कहलाएगा। क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंगना। अर्थवॉर्म का मतलब केचुआ। लिगामेंट, तो लिगामेंट क्या होता है कि एक बोन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है जो जॉइंट पर, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, तो वो लिगामेंट कहलाता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब संकुचन, मतलब जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसको बोलेंगे मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब संकुचन, रिलैक्सेशन का मतलब ढील या विश्राम, ठीक है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन में सिकुड़न होती है और रिलैक्सेशन में ढील होती है। तो यही था दोस्तों बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि क्लास 6 के साइंस में है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो ऐसे ही और कई वीडियोज अवेलेबल है, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। धन्यवाद दोस्तों।